स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना यानी कि अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में देख रहे थे अपन अलाउड यानी कि अपन लेपोर्ट सिलेक्शन रूल देख रहे थे। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में देखा यानी कि डी ट्रांजिशन के लिए अपन ने लेपोर्ट सिलेक्शन रूल देखा कि इसकी वजह से कोई कलर शो होता है। उसके अंदर सिलेक्शन में अपन ने देख लिया कि आपके पास अगर सिमेट्रिक प्रेजेंट हुआ तो इस तरीके से होगा, है ना। और अगर आपके पास यानी कि दो तरीके के इसमें सिलेक्शन रूल होते हैं, एक तो होता है आपका लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, एक होता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल, है ना। यहाँ देखो स्पिन का भी मैटर करता है कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि अगर मान लो कि आपने लेपोर्ट सिलेक्शन तो देखा कि जो जीरेट से लेपोर्ट सिलेक्शन में अपने कहा था इस रूल में अपन ने कहा था कि जो आपका कंपाउंड दिया गया वो होगा, वो अगर सिमेट्रिक हुआ यानी कि सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक जो आपके ऑर्बिटल्स है वो सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक तक जब मूव कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है, तब तो अपन बोल रहे थे कि आपका सिलेक्शन अलाउड होगा। अगर आपके पास सिमेट्री टू सिमेट्री हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, अलाउड नहीं होगा वो ट्रांजिशन। अपन ने कहा कि जीरेड से एनजीरेड हो रहा है मतलब आपका सिलेक्शन रूल होगा यानी कि अलाउड होगा वो ट्रांजिशन, मतलब कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ कलर शो होने वाला है उस कंपाउंड के अंदर। ओके, यही देख रहे थे। और अगर आपके पास एनजीरेड थ्रू एनजीरेड हुआ तब भी आपका सिलेक्शन रूल अप्लाई हो रहा था कि हाँ ये लेपोर्ट रूल को फॉलो कर रहा है तो इसका ट्रांजिशन अलाउड होगा, ऐसा ट्रांजिशन होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। बट आपके पास अगर जीरेड टू जीरेड आ जाए तब ये आपका क्या होता है, रूल अप्लाई नहीं होता है। और अगर आपके पास एनजीरेड टू एनजीरेड आ जाए तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है, यही देख रहे थे अपन। साथ में अगर अपने पास इस तरीके से अगर दिया गया हो तो अपन पहचान सकते हैं इजीली, लेकिन एसपीडीएफ में अपन देख रहे थे कि जीरेड एनजीरेड किस तरीके से होता है, यानी कि एसपीडीएफ ये होता है ऑर्बिटल्स। इसे अपन क्या बोल रहे थे, जीरेड बोल रहे थे। ये एनजीरेड था, ये जीरेड हो गया, फिर वापस ये एनजीरेड हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि ऐसा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। यहाँ से यहाँ जाओगे ये भी अलाउड नहीं है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ये ट्रांजिशन अलाउड हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तब भी अलाउड है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तब भी ये आपका ट्रांजिशन अलाउड होता है ना। और उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल में चेंजेस होंगे, है ना। ऐसे ट्रांजिशन अगर देखें अपन यानी कि ऐसे ट्रांजिशन अगर देखें तो कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जैसे डी ट्रांजिशन अपना अलाउड नहीं मानते अपन कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन ये स्पिन अगर अलाउड हो जाए तो ये ट्रांजिशन अपना क्या होगा, फॉलो करेगा रूल को। यानी कि दो सिलेक्शन रूल है, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो अपन इजीली इनकी व्याख्या कर सकते हैं। देखो जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उनको अपन किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि वो कलर भी शो करेंगे साथ में। ओके, रंग की व्याख्या अपन इजीली कर सकते हैं कि वो रंग शो करेगा आपके, है ना। बट आपके पास इस रूल को कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ कॉम्प्लेक्सेस फॉलो नहीं करते, उनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है फिर भी वो क्या होते हैं, कलर शो करते हैं। तो इस रूल को इन कंपाउंड्स की व्याख्या करने के लिए जो थ्योरी अप्लाई की जाती है वो होती है चक्रण सिलेक्शन रूल या चक्रण चयन नियम, स्पिन सिलेक्शन रूल, वो देखेंगे अपन आज। ओके, तो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि सिलेक्शन रूल बताइए या ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल बताइए, तो आपको ये दोनों सिलेक्शन रूल लिखने होंगे कि लेपोर्ट सिलेक्शन रूल भी लिखे हुए और स्पिन सिलेक्शन रूल भी लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका आएगा दूसरा रूल होगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड। ओके, वो होगा आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, ये नियम क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन कैसे होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन है ऐसे कोई, है ना, अपन कह सकते हैं कि ये अपन अपने एनर्जी डायग्राम में इस तरीके से कोई ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्टेट में जाएगा तो इस तरीके से ही ले जाएगा ना, जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी स्पिन अगर देखी जाए तो -2 थी तो वो -2 में ही रह गई, यानी कि स्पिन में कोई चेंजेस नहीं आया, स्पिन में कोई चेंजेस नहीं आया, स्पिन नो चेंजेस
इन स्पिन। यानी कि अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन होने पर स्पिन में कोई चेंजेस नहीं आता है, मतलब कि वो ट्रांजिशन अलाउड होगा आपका, यानी कि वो आपका ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा, अलाउड ट्रांजिशन। ओके, वो आपका ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा ट्रांजिशन हो, यानी कि अपने पास मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ना जाकर क्या हो, वो दो इलेक्ट्रॉन है, वो ऊपर जाने के बाद में इस तरीके से हो जाए, यानी कि उसका हेड है ना सिर, यानी कि अपन एक तो अपना इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शो करते हैं, एक अपने पास इस तरीके से हो शो करते हैं ना, तो वो अगर एरो इस तरीके से आ जाए, मतलब कि क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, स्पिन में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ स्पिन -½ थी, यहाँ क्या हो गई, इसकी +½ स्पिन हो गई, तो -½ से +½ में चला गया वो, तो मतलब क्या होगा कि वो फॉरवर्डेड आपके पास फॉरवर्डेड ट्रांजिशन होगा। देखो अलाउड मतलब होता है अनुमत, और इसका फॉरवर्डेड मतलब वर्जित संकरण होगा आपका, है ना। तो मतलब कि ऐसे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि हम कैसे पहचानें किसी भी मॉलिक्यूल को देख के कि ये ट्रांजिशन अलाउड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल पहचान सकते हो आप। इस तरीके से तो आपको कोई देगा नहीं कि इनमें आपको पहचानना है कि ट्रांजिशन किस तरीके के हो सकते हैं। आपको क्या होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स देंगे, उस कॉम्प्लेक्स में को देखकर आपको पता लगाना है कि किस तरीके से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है ना। तो कैसे, तो अपन देखते हैं अभी। अब जो कॉम्प्लेक्स होगा आपके पास, यानी कि दिए गए कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें क्या होगा कि क्या होगा लेवल्स, यानी कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें ट्रांजिशन किस तरीके का होगा। जैसे मान लो कोई आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर D1 कॉम्प्लेक्स है वो, यानी कि उसका अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए या कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो वो D1 है, यानी कि D के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो प्रेजेंट है आपके पास, तो D1 है। ऑक्टाहेड्रल को कॉम्प्लेक्स दिया गया, जैसा कॉम्प्लेक्स दिया गया हो उसी को कंसीडर करना हो। ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल के लिए अपन निकाल सकते हैं। D1 है तो ये लो 3, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर है। ये था आपके पास जब कोई भी रेडिएशन इसे दी नहीं गई थी, आपके पास नॉर्मल कंपाउंड है, कोई भी इसके साथ डिस्टर्बेंस नहीं किया गया। अब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, अपने को रेडिएशन देनी पड़ेगी। जैसे ही इसमें अपन ने क्या किया, रेडिएशन यूज की, है ना। रेडिएशन यूज करते ही क्या होगा आपके पास, यूवी रेडिएशन यूज करेंगे, और तो कोई सी कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए जब अपन पढ़ रहे थे, जब सेकेंड ईयर के अंदर ये चीज़ें आई थी कि यूवी ट्रांजिशन हो रहा है, यूवी ट्रांजिशन में यूवी रेंज दे रही थी, इसे ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा भी बोल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी तो वही है ना, केवल ट्रांजिशन ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये से गया, है ना। यहाँ इसकी स्पिन कितनी थी, +½ थी, ऊपर जाने के बाद में भी क्या हो गई, +½ ही, कोई चेंजेस बनाया नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आया इसके अंदर, है ना। तो +½ की +½ भी रह गई, है ना। तो इससे अपन बोलते हैं कि आपका कौन सा ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन है। ओके, इस प्रकार के ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। ओके, तो इस तरीके से कोई भी ट्रांजिशन अपन निकाल सकते हैं। अब जैसे ही आप ये एनर्जी हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्योंकि स्टेबल होना चाहता है वो भी, तो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। इस तरीके से अपन देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा या फॉरवर्डेड। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, अपन देखते हैं D3 का देखते हैं या D4 का देखते हैं। ओके, D4 के लिए देख रहे हैं, इसी में देखते हैं। D4 के लिए कोई कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन।
अब बात आती है कि D4 का जो कॉम्प्लेक्स है मतलब उसके अंदर दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मॉलिक्यूल्स आपका यानी कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो तरीके से बन सकता है, एक हाई स्पिन के अंदर, एक लो स्पिन के अंदर, यानी कि उनके अंदर लिगेंड्स के आधार पर अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल आपका किस तरीके का होगा। ओके, तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज है D4 के अंदर, एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन सकता है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन सकता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड होगा। ओके, वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा। और अगर आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब होगा कि इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा। ओके, ये होती है इसमें दो केसेस की, D4 के केस में कि हाई स्पिन भी हो सकता है और लो स्पिन भी हो सकता है। अब इसको अपने को आइडेंटिफाई करना है कि हाई स्पिन की, मान लो मैंने फर्स्ट केस लिया हाई स्पिन के लिए, हाई स्पिन मतलब कि स्पिन इसकी ज़्यादा होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। टोटल स्पिन देखी जाए तो हाफ 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 हाफ, तो कितनी हो गई 4/2, 4/2 एंड 2, यानी कि इसकी टोटल स्पिन हो गई 2 प्राप्त होती है। अब बात आती है कि ऐसे ट्रांजिशन होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। अगर इसे अपन क्या करें, रेडिएशन दे, यूवी रेडिएशन दे रहे, यूवी रेडिएशन देने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है ऊपर। यहाँ पहली कंडीशन क्या हो, पहले क्या होगा, जो खाली ऑर्बिटल उसी में जाएगा, क्योंकि भरे हुए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसी में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें यहाँ चला गया। अब आपके पास यहाँ भी इसकी क्या होगी, प्लस हाफ ही थी, और यहाँ भी क्या होगी, प्लस हाफ ही होगी। ओके, तो इस कंडीशन में इसकी प्लस हाफ है, इस कंडीशन में भी इसकी प्लस हाफ है, तो कोई चेंजेस को नहीं आया इसमें, कोई चेंजेस नहीं आया स्पिन के अंदर। जब स्पिन में अगर चेंज ही नहीं आ रहा है मतलब कि वो आपका अलाउड ट्रांजिशन होगा, मतलब कि यहाँ भी क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। ओके, मतलब कि ये ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी अगर टोटल स्पिन यहाँ की देखी जाए तो इसकी भी कितनी आ रही है, 2 ही प्राप्त हो रही है। और अगर आपके पास यहाँ येलो इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी क्या हो रही है, स्पिन 2 ही प्राप्त हो रही है। ये था अपना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब अगर बात आए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया उसके अंदर जो लिगेंड होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करवाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से ना भर के वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, नीचे ही रह जाएगा, पेयर करवा देगा, क्योंकि उसे खाली ऑर्बिटल चाहिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहता है कि जो आपके पास जो बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एक ऑर्बिटल में, तो उनको क्या कर देगा, पेयरिंग करवा देगा वो। तो नेक्स्ट केस है अपना नेक्स्ट केस है D4 का, आपके हाई स्पिन नहीं लो स्पिन, लो स्पिन है। लो स्पिन का मतलब कि पेयरिंग करवा दो, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से होगा। अगर इसकी स्पिन देखी जाए तो इसकी हो गई प्लस हाफ, इसकी हो गई माइनस हाफ, इसकी हो गई प्लस हाफ, और इसकी भी कितनी हो गई, प्लस हाफ हो गई। तो ये तो कैंसिल हो गई, बची कितनी, एक, यानी कि यहाँ स्पिन कितनी प्राप्त हो रही है, 1 प्राप्त हो रही है। रेडिएशन तो गई, येलो यूवी दे दी, यूवी दे दी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ से। अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो क्यों जाएंगे, यहाँ पेयरिंग हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कभी भी जो अपना इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन जब पाउली वगैरह के जो नियम पढ़ते थे उनमें कभी भी ये नहीं करते थे कि एक पहला इलेक्ट्रॉन अपन इस तरीके से भर दिया, यानी कि उसकी स्पिन माइनस में कर दी, पहले तो प्लस में भरी जाती है स्पिन, है ना, तो वहाँ ऊपर जा रहा है मतलब खाली ऑर्बिटल्स है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ भी, तो अपने पास ये क्या होगा, स्पिन को चेंजेस कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। ओके, तो अपने क्या हुआ कि स्पिन उसने चेंज कर ली अपनी। यहाँ अगर यहाँ इसकी माइनस हाफ में थी, माइनस हाफ में थी, तो ऊपर जाके क्या हो गई, प्लस हाफ में कन्वर्ट हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि स्पिन चेंजेस हुई। स्पिन चेंजेस मतलब कि क्या होगा, आपके पास जो ट्रांजिशन होगा वो नहीं होगा, यानी कि वर्जित प्रकार का ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है, वर्जित ओके, ऐसा
तो ऐसे ट्रांजिशन को बस आपको क्या करना होगा कि दिया गया मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बस काम खत्म उसका। फिर देखना है कि उसके बाद जो लिगेंड दिया गया वो किस तरीके का, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। अगर वो डिफाइन कर लिया आपने तो ऐसे ट्रांजिशन आप बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। अब D0 वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात आती है। D0 क्या, D10 वाले की लेते हैं अपन। D10 के कोई कॉम्प्लेक्सेस हो, यानी कि आपके पास D10 है, यानी कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में फिल है, फिर भी मान लो वो कलर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है वो कलर शो होगा? अगर रीजन दिया गया है डी ट्रांजिशन, तो वो डी ट्रांजिशन किस तरीके से कर सकते हैं उनकी व्याख्या। तो अपने पास क्या होगा, ऐसे होगी वो डी ट्रांजिशन। यहाँ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं देख रहे, केवल अपन डी ट्रांजिशन देख रहे हैं कि किस तरीके का है हो रहा हो। ओके, तो इस तरीके से होंगे आपके। कई मेथड हो सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स को व्याख्या करने के लिए। ओके, तो अपने पास इस तरीके से है। मान लो क्या हो, यहाँ क्या हो, लिगेंड्स हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उसका, sp2 sp3 हाइब्रिडेशन हो, यानी कि आपके पास मेटल लिगेंड्स और किस तरीके का कॉम्प्लेक्स दिए गए। अब यहाँ क्या आएगा, वापस से डी पर आएगा। ओके, तो इन ट्रांजिशन, इन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जंप करके क्या होंगे, इस आगे वाले डी में चले जाएंगे। ओके, जंप कर सकता है, आगे वाले में जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गया अपना, तो इस तरीके को भी अपन डी ट्रांजिशन ही कहते हैं। ओके, तो आपके किसी भी प्रकार से डी ट्रांजिशन हो सकता है, या हो सकता है कि अगर आपके पास खाली है कोई कक्सर डी के अंदर ही खाली है, मान लो इस तरीके से है, तब तो ये इस तरीके से हो सकता है कि आपका डी से डी में ही इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, कि जब अपन इसकी पेयरिंग करवा दो इसकी, और यह हो सकता है कि आगे वाले डी ऑर्बिटल्स में, यानी कि जो 3D था 3D से 4D के अंदर जंप कर जाए। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो किसी भी पॉसिबिलिटीज से अपन कर सकते हैं कि ये डी ट्रांजिशन ही हो रहा है, आपका संक्रमण हो रहा है, उसकी वजह से कोई कलर शो कर रहा है। ओके, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के ट्रांजिशंस। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम की ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। ओके, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए।